हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में अपने बेसिक्स को कवर किया, मैट्रिसेस के डेफिनेशंस को, मैट्रिसेस के जनरल फार्मूलाज को। तो हम मैट्रिसेस के टाइप्स को अब हम कवर करने चलते हैं कि कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती है वो होती है हमारी रो मैट्रिक्स। तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रो क्या होती है, वो रिप्रेजेंट होती है हॉरिजेंटली एंड कॉलम रिप्रेजेंट होता है वर्टिकली। तो आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखना है कि कॉलम हमेशा वर्टिकली रिप्रेजेंट होता है और रो हमेशा हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट होता है। तो हम पहला देखते हैं कि हमारा रो मैट्रिक्स मैट्रिसेस विच कंटेन ओनली वन रोज एंड मल्टीपल कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कंटेन करेगा वन रो एंड मल्टीपल कॉलम। तो अब एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास रो क्या है। हम देखते हैं कि एरो, कि हमारी लेफ्ट से राइट जो एरो जा रही है वो हमारी रो को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास रो 1 है और हमारे पास कॉलम क्या है 1 2 3 एंड 4। तो हमको रो पता चल गया, रो हमारे पास 1 है, कॉलम हमारे पास 4 है। तो हमारे पास ऑर्डर टाइप क्या बनते हैं, हम जनरल फार्मूला जानते हैं m इंटू एन, सो दैट m इज इक्वल टू 1 एंड n is equal to 4. M represent our number of rows and n represent our number of columns. तो ये हमारा रो मैट्रिक्स। तो हम दूसरे मैट्रिक्स पे आते हैं, दूसरे टाइप्स पे आते हैं, कॉलम मैट्रिसेस। These are those matrix which contain only one column and multiple rows. ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो एक कॉलम कंटेन करते हैं, लेकिन इनके पास जो है मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज भी हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं 2 8 3। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रोज क्या है 1 2 3, R1 R2 एंड R3। हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, बट हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ओनली 1 C1। सो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर टाइप बनाना चाहें तो हमारा ऑर्डर टाइप क्या बनेगा 3 इंटू 1, जो कि ए रिप्रेजेंट करता है एम को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है एन को, जो आपने अभी देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि एम एंड एन का क्या रोल होता है हमारे मैट्रिक्स में। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, ये ए इज इक्वल टू एंड दिस इज बी इज इक्वल टू 3 2 1 5। लेट दिस इन दिस कॉलम मैट्रिक्स ओनली वी टेक द वन कॉलम। हम दूसरा कॉलम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बातें हो रही है वो एक कॉलम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल क्या है इसी 1 है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल कितना है 2 3 4। हमारे पास हॉरिजॉन्टल 4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। दिस इज आवर ऑर्डर टाइप इन द मैट्रिक्स। हम थर्ड टाइप की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो हम स्क्वायर में प्रॉपर्टीज को जानते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है कि ऑल साइड आर इक्वल। हमारे स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर एक साइड ए है तो चारों साइड हमारे ए ही होंगे। तो इसमें देखते हैं कि ऐसी मैट्रिसेस द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल हम देखते हैं 2 8 6 1। दीज आर द एंट्रीज और एलिमेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं एंड नंबर भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि नंबर ऑफ हमारे रोज कितने हैं 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज इज 2 and number of column is 1 and 2. So here the number of rows is equal to number of column, which shows the square matrix because the properties of square matrices is all side are equal, so that the number of rows is equal to number of column. हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ एंट्रीज है, एलिमेंट्स है 3 8 6 4 2 1 1 0 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं R1 R2 एंड R3। हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 3 नहीं होंगे तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। सो हम देखते हैं यहाँ पे कॉलम इज C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 एंड हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर टाइप बना 3 into 3 which shows m into n. These are the general formula. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो हम चलते हैं फोर्थ
टाइप के बारे में पढ़ते हैं। फोर टाइप इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब समथिंग आर जीरो, नल मीन्स नथिंग। तो जीरो इज इक्वल टू नल, जीरो इज इक्वल टू नथिंग। जहां पे हमारा जीरो आ जाता है नंबर्स में, मतलब वहां कुछ भी नहीं है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मैट्रिक्स इन विच ऑल नंबर और एलिमेंट आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी नंबर्स या सभी एलिमेंट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे वो हमारे होंगे जीरो। एग्जांपल हम देखते हैं, 0 0 0 0, दिस इज एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो। इसके ऑर्डर टाइप हम देखते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ रोज R1 R2, नंबर ऑफ कॉलम्स C1 C2। तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा ऑर्डर टाइप 2 into 2। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं अपना, b इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करें, हम देखते हैं कि हमारी एंट्रीज जो हमारी जीरो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रोज 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि सारी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो आप एक बात का गौर करिए कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, हमारे पास यहाँ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है, हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सभी मैट्रिक्स में नहीं यूज कर सकते, वो कंपलसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर अभी हम यहाँ बात करेंगे रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगुलर में हमारे अपोजिट साइड आर इक्वल, नॉट ऑल साइड आर इक्वल, तो हम वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर टाइप हमारी 2 into 3, दैट इज m into n। सो हम अपने 4 टाइप के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक चीज से आपको सेम लग रहा होगा कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम। तो ऐसे मैट्रिसेस है जिसमें जो डायगोनल की प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट एट diagonal line आर सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, वो जो डायगोनल लाइन होती है, डायगोनल एक्सिस जो होती है, उस पर जो नंबर्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। एग्जांपल हम देखते हैं, और एक चीज हम देखते हैं कि हमारा जो डायगोनल बनता है, पहली बात तो एक कंडीशन कंपलसरी है कि यहाँ पे हमको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तब जाके हमारा प्रॉपर डायगोनल बनेगा। Here this in the square form, there are number of rows is 3 and number of columns are 3। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी डायगोनल बनती कैसे है। अभी हमारे पास दो चीजें हमारे दिमाग में आ रही होंगी, एक ये, एक हमारी ये डायगोनल आती है, बट हमको डायगोनल वो लेनी है जो हमें लेफ्ट से राइट जानी है, ना कि हमें वो डायगोनल लेनी है जो हमें राइट से लेफ्ट आनी है, क्योंकि वो हमारे इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो हमें एग्जिस्ट करता है, जो हमें यहाँ पे यूज करना है, हम उसी के बारे में देखेंगे और फजूल चीजों को हटा देंगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत से एक्सेप्शंस है, बहुत से चीजें हैं जो हम एज्यूम करते हैं, बट हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीजें देखनी है कि हमें लेफ्ट से
राइट जो डायगोनल बनता है जाते हुए हमें उस डायगोनल को लेना है। तो हम इस डायगोनल में जो डायगोनल एक्सिस है हमारी उसमें हम देख रहे हैं जो हमारे एलिमेंट्स है हमारे नंबर्स है वो सेम है, दैट इज 1 1 1। इफ यू कैन टेक 7 7 7, यू कैन टेक 8 8 8। तो ये जो डायगोनल एक्सिस होगी वहां पे जो हमारे नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। हमको यहाँ ऐसा नहीं लेना है कि 8 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, तो ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ही नहीं गए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सेम। अभी आपसे कोई चीज बोले कि हमें हमें सेम चीज आइडेंटिकल चाहिए, हमें बिल्कुल आइडेंटिकल यही चीज चाहिए, हमें ये ब्लैक बोर्ड एकदम आइडेंटिकल चाहिए, मतलब हमें सेम चाहिए, ना हमें इससे छोटा चाहिए ना हमें इससे बड़ा चाहिए। हमारी जो लेंथ है हमें वो चाहिए, हमारी जो ब्रेथ है हमें वही चाहिए। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स in which the number of rows does not equal to number of columns। जैसे हमने स्क्वायर में देखा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हमारे ऑल साइड आर इक्वल थे इसमें स्क्वायर में ए एंड ए। बट इन द रेक्टेंगल में वी नो दैट द अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि हमारे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड स्क्वायर में हमारे ऑल साइड आर इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ रोज किस में इक्वल होते हैं किस में अनइक्वल होते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। दैट 2 3 1 0 2 3। Here the number of rows is 1 2, number of rows is 2 and number of column is 1 2 and 3. Here 2 into 3 type, it means to say that number of rows is denoted by m and number of column is denoted by n. There are both are not equal, so that is the rectangular matrix. Another example देखते हैं। 2 8 4 1 3 2। Here the number of rows is how much? 3 and number of column is 2. Their order type is 3 into 2. So आपको क्लियर हुआ होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सो आप सभी को पता होगा कि जब हम स्क्वायर पढ़े थे कभी क्लास 10th में क्लास 12th में, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनको सारा कुछ पता होता है। जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से होते हैं क्लास 10th के बाद सारी चीज़ें वॉश कर जाती हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ की बात करेंगे। तो स्क्वायर में हमारी ऑल साइड आर इक्वल होती है, डायगोनल्स होते हैं हमारे। तो स्क्वायर में साइड तो इक्वल होती है, साइड आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। साइड के साथ साथ हमारे डायगोनल्स भी स्क्वायर में इक्वल होते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स in which the element which are not at diagonal principal are 0। तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे डायगोनल प्रिंसिपल पे जो एलिमेंट नहीं होते हैं वो 0 होते हैं। बट हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द नंबर विच
lie at diagonal principal are non-zero. So both are definition are equal, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे जो डायगोनल प्रिंसिपल होगा उसके अलावा जो हमारी एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे नंबर्स होंगे, जो हमारे एंट्रीज होंगे, वो हमारे जीरो होंगे. अब दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल नंबर्स विच लाई एट द डायगोनल प्रिंसिपल, जितने भी नंबर्स हमारे डायगोनल प्रिंसिपल्स पे लाई करेंगे वो नॉन जीरो होंगे, मतलब कि वो जीरो नहीं होंगे. सो हम एग्जांपल देखते हैं इसका. 2 0 0 0 1 0 0 0 3. सो हमने यहाँ देखा कि हमारा ऑर्डर टाइप क्या बना, 3 into 3. दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमको डायगोनल जो बनाने होती है ये हमारी डायगोनल्स बनेगी. तो हमने देखा कि डेफिनेशन हम रिलेट करते हैं कि तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी एलिमेंट विच आर नॉट एट डायगोनल प्रिंसिपल, दिस इज द डायगोनल प्रिंसिपल. जो एंट्रीज हमारे डायगोनल प्रिंसिपल पे नहीं है वो हमारी क्या है, जीरो है. अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऑल एलिमेंट विच आर लाई, जो सभी एलिमेंट है जो हमारे लाई कर रहे हैं डायगोनल प्रिंसिपल पे वो नॉन जीरो होंगे. उसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे हमारे बॉक्स में वो हमारे होंगे जीरो. सो सिंपल थिंग था. तो हम दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, if we take 0 0 0 1 0 2 2 2 1. अभी आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो हमारे डायगोनल्स बन सकते हैं. डायगोनल्स आपके बन सकते हैं बट वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा ना. हमको यहाँ पे अपना डायगोनल मैट्रिक्स देखना है, हमको अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स चलना है, ना कि अकॉर्डिंग टू डायगोनल चलना. हमने क्लास 10th में डायगोनल देखा, हमने स्क्वायर बनाया, फटाफट डायगोनल्स बना दिया. सेम चीज इधर भी डायगोनल्स बनेंगे बट हमको यहाँ पे कुछ कंडीशन को फॉलो करनी है जिसमें हमारी जो प्रिंसिपल डायगोनल होगी वहाँ पे हमारे नॉन जीरो नंबर होंगे और उसके अलावा जो हमारी एंट्रीज होगी वहाँ पर हमारे जीरो चाहिए, तब जाके हमारे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी. देयर वन एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 अदर देन 100 1000 1002, जितना आप चाहे उतना नंबर ले सकते हैं. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे.